तो गाइज आज हम चलते हैं गायत्री मंदिर शक्तिपीठ नीम का थाना के अंदर और यहाँ पर आज मीटिंग है। तो चलते हैं और विष्णु जी से जानकारी यहाँ पर जो आज मीटिंग रखी गई है ये किस वजह से रखी गई है। तो अब चलते हैं नीम का थाना और उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कर लीजिए। नीम का थाना की जो भी न्यूज़ है हमारे चैनल को आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अब चलते हैं नीम का थाना। सभी प्यारे बंधुओं एवं सभी मुझसे बड़े परिजन एवं मेरे छोटे भाई बहन एवं मेरे बड़े बाबूजियों को सादर प्रणाम। जैसे कि हम सबको पता है दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा आ रही है हमारे बीच में। पूरे भारत के विश्व स्तर पर ये ज्योति कलश यात्रा शांति कुंज के निर्देश से चल रही है। इसी उद्देश्य को लेते हुए हमारे नीम का थाना शक्तिपीठ प्रांगण से पूरे नीम का थाना जिले में भ्रमण करेगी। उसी उद्देश्य से आज गायत्री शक्तिपीठ नीम का थाना के प्रांगण में 28 मार्च को 2 बजे दोपहर ये गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस प्रकार से कहते हैं कि हम प्रभु से नहीं मिल पाए, हम गुरुदेव से नहीं मिल पाए, हम परमवंदनीय माता जी से नहीं मिल पाए, तो गुरुदेव ने कहा है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं दिव्य अखंड ज्योति के रूप में, सूक्ष्म चेतना के रूप में, दिव्य कलश के रूप में आप तक पहुंच रहा हूं। आप तो आइए और मुझसे जितना लाभ ले सके उतना लीजिए कि ऐसा सौभाग्य वर्षों बाद मिलता है। हमारा तो सौभाग्य है कि मैं गायत्री परिवार जुड़ने का मौका मिला है और ये दिव्य रथ हमारे बीच में आ रहा है। साक्षात परम पूज्य गुरुदेव भगवान राम के रूप में हम सब तक पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान राम आए थे अयोध्या में, हमने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया था, वैसे ये दिव्य तीर्थों का जल ज्योति कलश यात्रा के रूप में आ रहा है। जो परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीपक जलाया था उसके 100 साल पूर्ण होने वाले हैं और परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी भी आने वाली है। इसी उद्देश्य से ये ज्योति कलश यात्रा हमारे बीच आ रही है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस ज्योति कलश यात्रा में अपना समय दान दे। चलिए आपको दिखाते हैं दिव्य ज्योति कलश यात्रा हमारे बीच आने वाली है। उसी उद्देश्य से हमारे राजस्थान जोन प्रभारी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी एवं जयपुर समन्वयक श्री सुशील जी शर्मा जी एवं शांति कुंज के प्रतिनिधि श्री महेंद्र मोहन पारिक जी पहुंच रहे हैं हमारे बीच। उनके प्रतिनिधित्व में ये गोष्ठी का ज्योति कलश यात्रा की तैयारी अभी हो रही है। हम सब गायत्री परिवार नीम का थाना के सभी परिजन आज जिनकी संगोष्ठी है, इसी के निमित्त ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसमें नीम का थाना जिले के सभी परिव्राजक आएंगे। ये 5 तहसीलें हैं नीम का थाना में। नीम का थाना तहसील, पाटन तहसील, खेतरी तहसील, उदयपुरवाटी और श्रीमाधोपुर तहसील के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताएं, परिजन, सक्रिय कार्यकर्ताएं सभी यहाँ आ रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ज्योति कलश यात्रा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में घूम रही है। अभी हमारे आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा ज्योति कलश का जो शुभारंभ हो रहा है, उन्होंने 1926 में अखंड ज्योति जलाई थी और उसी अखंड ज्योति के सानिध्य में युग निर्माण योजना का शुभारंभ किया था और वह चरम सीमा पर चल रहा है। अभी ज्योति कलश का परम उद्देश्य यही है कि घरे घरे यज्ञ, घरे घरे गायत्री पहुँचे। ऐसा कोई घर और ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसा कोई गांव नहीं बचे जिसमें गायत्री और यज्ञ नहीं पहुँचे। तो आइए इसी ज्योति कलश के माध्यम से हर व्यक्ति, हर घर और हर परिवार को एक संदेश पहुंचना चाहिए। तो इसी निमित्त गायत्री परिवार के समस्त कार्यकर्ता इस अभियान में शरीक हो जा रहे हैं। धन्यवाद। आज हम सभी नीम का थाना शक्तिपीठ पर ज्योति कलश के संदर्भ में ज्योति कलश यात्रा जो हमारे ज़िले में आ रही है उसके संदर्भ में एक विशाल गोष्ठी जिले स्तर पर यहाँ रखी गई है। जन जन तक, गांव गांव, घर घर में हम सब पहुँचेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। आज पधारे हमारे साथ सम्मानीय जिले के व प्रदेश के प्रतिष्ठित गायत्री परिवार के परिजन, हमारे प्रतिनिधि, शांति कुंज के प्रतिनिधि का उद्देश्य घर घर में देवत्व का उदय हो, घर घर में जो विचार दूषित हो गए हैं उन विचारों का शुद्धिकरण हो। आज गायत्री शक्तिपीठ नीम का थाना पर जो शांति कुंज हरिद्वार से ज्योति कलश यात्रा यहाँ जिला नीम का थाना गायत्री परिवार की तरफ से बनाया हुआ है वो अभी यथावत है। उसमें कलश यात्रा 1 मई को नीम
नीमका थाना जिले में प्रवेश कर रही है। पूज्य गुरुदेव की दीपक ज्योति जलाकर आगे का प्रक्रम प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव की वंदना से। मालिक साहब मेरे बहुत पुराने मार्गदर्शक हैं। मैं सीखा था जब से। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदां क्लेशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिर्नमोस्तुते आत्मज्योतिप्रदीपाय ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय सद्गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। ॐ ज्योतिगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि धारयामि पूजयामि। और यही प्रेरणा है, आप सभी से परिचित है। मैं आज इनका स्वागत करने के लिए श्री गोपाल जी, हमारे जो मुख्य ट्रस्टी है यहाँ, सहायक ट्रस्टी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इनका तिलक और माला करा करके स्वागत करें। प्रभारी दिए सादा जीवन और सरल विचार भी है, मतलब पूरा जीवन गुरुदेव के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी है। राजस्थान को जगा लिया और गुरुदेव के बारिश पुत्र भी है। इन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार को दृष्टिगत रखते हुए अपने कारोबार को गुरुदेव के समर्पित करके और सारा कार्य गुरुदेव का करने में 24 घंटे उनके निमित्त अपना कारोबार बच्चों को संभाल करके इस गायत्री परिवार में लगे हैं। मैं राजस्थान के सहायक जोन प्रभारी श्री सुशील जी शर्मा, जो आप ऑनलाइन जो यज्ञ देखते हैं, जो राजस्थान को जगा रहे हैं, पूरे भारत और विश्व में भी इनकी जो कार्यशैली है वो पहुंच रही है। यज्ञ के माध्यम से, इनके विचारों के माध्यम से हमारे बीच पधारे हैं। मैं इनके स्वागत के लिए श्री अशोक जी, हमारे जो ट्रस्टी हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि इनका तिलक और माला बना के स्वागत करें और इनसे निवेदन करें कि ये बार बार जो है यहाँ टीका लगा पधारते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। ओम चंदन समेत पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आपदा भाते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे भी अपने श्री महेंद्र मोहन पारी, जो शांति कुंज के प्रतिनिधि हैं और पूरे राजस्थान को संभाल रहे हैं, और हमें भी इनका बार बार मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। इन्हीं के सानिध्य में सारी व्यवस्थाएं यहाँ की चलती रहती है, चाहे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हो, चाहे और कोई कार्यक्रम हो, सारे इनके निर्देशन के अनुसार हमें इनके निर्देशन प्राप्त होता रहता है। मैं ऐसी विभूति को आज नीम के थाने में पधारे, इनका स्वागत के लिए मैं श्री हमारे वरिष्ठ परिजन श्री नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और
इनका तिलक लगा के माला बना करके सम्मान करें श्री नरेंद्र जी। और मैं भैया जी से निवेदन करूंगा कि वो सबका तिलक को करें, सबके तिलक करें। ओम चंदन सगत पुण्यम पवित्रम पापनाशम आदाहाते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। भगवान विष्णु ओम विष्णु हमारे बीच श्री कालूराम जी कटारिया जो हमारे जिला संयोजक हैं, आज उन्हीं के सानिध्य में ये गोष्ठी होने जा रही है। इनके सबके विचार आप तक पहुंचेंगे और कैसे क्या व्यवस्थाएं करनी है सब कालूराम जी आपको बताएंगे। इसी निमित्त मैं इनके स्वागत के लिए श्री गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि वो बताने और कालूराम जी का स्वागत सत्कार करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे बीच संयोजक श्री विनोद जी पारिक जिन्होंने बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से जिले में परीक्षाएं करवाई है, उनके हम बहुत आभारी हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत सत्कार के लिए मैं श्री विनोद जी कुमार भारद्वाज जी, श्री विनोद जी भारद्वाज जी जो हमारे बीच पधारे हैं, मैं चाहूंगा कि उनका भी सम्मान हो, क्योंकि उन्होंने हमारे को नई प्रेरणा दी है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो जिले में हुई है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमें प्रेरणा देते हुए इस परीक्षा को आगे बढ़ाया और सुव्यवस्थित ढंग से उसको करवाई। इसके लिए मैं विनोद जी कुमावत जो हमारे और छगन जी रावत दोनों पधारे, राजेश जी भी पधारे, राजेश कुमावत पधारे, क्योंकि इन्होंने इनका सबका भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में इन्होंने सबने इनका सहयोग किया है। उनके तिलक अर्चन करके और माला पहनाने का स्वागत है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि सबको जानकारी में है, परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर साधना आरंभ की और उस साधना को इस दिव्यता तक पहुंचाया कि आप हम जैसे करोड़ों साधक उस अखंड दीप के प्रकाश में साधना कर रहे हैं। और उस अखंड दीपक को 100 वर्ष 2026 बसंत पंचमी में पूर्ण होने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी जिन्होंने माँ की तरह हमें प्यार दुलार दिया और संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अश्वमेध यज्ञ तक के संचालन। लाखों लोग रूस युद्ध में गाजा इजराइल के युद्धों में मर चुके हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो सड़क पर सो रहे हैं, उनका जो घर था वो खत्म हो गया है। आपका घर भी बचेगा, आपका परिवार भी बचेगा और ये देश भी बचेगा और ये दुनिया भी बचेगी। क्या करना है? या तो आप एक बाला गायत्री मंत्र की कम से कम रोज जपिए, ठीक है? या आप नहीं कर सकते तो गायत्री चालीसा हम घर घर में पहुंचाएंगे, गायत्री चालीसा का पाठ करिए या एक पेज गायत्री मंत्र का लेखन करिए। अगर आप तीनों काम करते हैं तो आप में चार्ट में डे 1 डे 2 लिखते हैं, डेट ये लिखते हैं, तो डेट बाई जो किसी से आगे पीछे हो जाए तो डे 1 से डे 7 ये श्रीमाधोपुर हो गया। अब आपको क्या क्या व्यवस्था करनी है देखिए रूट चार्ट में, उसमें कॉलम है कि दोपहर का भोजन कहाँ होगा, दोपहर का विश्राम कहाँ होगा, शाम का विश्राम कहाँ होगा, शाम का भोजन कहाँ होगा। ये जो भी रथ के लोग आ रहे हैं ये अपने साथ कोई टिफिन तो लाएंगे नहीं, ये सब तो पूर्णतः समर्पित लोग होंगे जो एक माह के लिए अपने घर को टाटा बाय बाय कह के आएंगे। तो इसलिए आपको सारी व्यवस्था बनानी है। तो आपको इसमें लिखना है दोपहर में भोजन कौन कराएंगे और शाम को भोजन कौन कराएंगे, और थोड़ा विश्राम 1-1.5 घंटे 2 घंटे दिन भर ये चलते रहेंगे और 10-10 20-20 दिन तक चलेंगे। तो इनके विश्राम की दोपहर में व्यवस्था करनी है, थोड़ी सी शाम को भी करनी है। भोजन का ये ध्यान रखिए, पक्का भोजन
नहीं कराना है। आपको अगर ज़्यादा लोगों में कराना है, इनके लिए चपाती बनवाइए। अगर ये 20 दिन अगर आप इनको पूड़ी खिला देंगे तो 20 दिन चल ही नहीं पाएंगे। और पिछली बार भी यही प्रॉब्लम आई थी शुरू में जब व्रत चला था। तो आप सब इनको ऐसा भोजन कराइए कि आराम से इनको हजम होता रहे, और सब जो गुरुदेव ने जो सात्विक भोजन बताया उसी तरह का भोजन बनाइए ना। तो उसमें आपको दीप यज्ञ किसके यहाँ होगा और यज्ञ किसके यहाँ होगा, दोपहर का भोजन किसके यहाँ होगा, शाम का भोजन किसके यहाँ होगा। अब श्री माधोपुर से आगे बताइए, डे 8 कौन सी तहसील है, सब आगे कौन सी तहसील ठीक रहेगी? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कौन कौन खड़े हो जाए सभी? उदयपुर वाटी। हाँ 7 दिन नहीं, मैंने 6 दिन का प्रोग्राम दिया तो विष्णु ने मना कर दिया। नहीं आपकी इच्छा है 7 दिन का दो ना, हम ये नहीं कह रहे, आपकी इच्छा पर है। 6 दिन का रखें तो 8 से ये 14 से 19 हो गया है ना, 14 से 19, 14वें दिन से 19वें दिन आपको मिलेगा है ना खेतड़ी पाउडर नीम का दाना। तो ये आपके आएगा 1 तारीख से 19 है, तो 19 से आप 15 दिन ले लें पाटन। और आपके यहाँ ऐसा है भाई साहब 30 तारीख 1 से आएगा ना, बाकी 30 तक रख लीजिए। देखो ये 19 है ना, 20 से 21 तो हो गया पाटन। अब ये 21 से 30 कर दें, 21 से 30 कर देते हैं ना, 22 से 30 22 से 30 पर 22 से 30 या 31 भाई है ना, ये 20 से 21 2 दिन। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय तनो